मेरी बात जी। रिफॉर्म की बात जब कही जाती है राखी जी, तो उस रिफॉर्म के पथ पर मुझे लगता है कोई भी चलने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन सारी बीमारियां हिंदू धर्म में है, खत्म भी हिंदू धर्म को करना है, हिंदू धर्म से ही, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि 24 की जो दरवाजा है वो इन्हें खुलता हुआ दिख रहा है कि यहां पर गाली दो तो 24 का दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। ये धर्म पर टिप्पणी कर कर आप 24 की इबारत लिखने चले हैं क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और धर्म पर जिस तरह की टिप्पणी की जाती है और जो लोग सनातन धर्म पे टिप्पणी लगातार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने कभी सनातन धर्म को समझा ही नहीं। अगर मैं मूल भावना की बात करूं तो सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार की भावना के साथ में हमेशा सनातन धर्म ने अपना काम किया है। वसुदेव कुटुंबकम की धारणा के साथ में हमारे गीता, हमारी उपनिदेश, सबने इस तरह की भावना को, हमारे वेदों ने इस भावना को आगे किया है। देखिए, सनातन धर्म के लिए जिस तरह के स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं वो साफ साफ दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। और कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने लगातार ऐसा ही काम किया है। 1951 के अंदर जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के प्रोग्राम में जाते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी उनका अपोजिशन करते हैं। राम मंदिर के निर्माण में इन्होंने विरोध किया, राम भगवान के एग्जिस्टेंस को इन्होंने नकारा। तो जिस तरह के इनके स्टेटमेंट हुए, अभी हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किस तरह से सनातन धर्म के बारे में, उनके बेटे ने प्रियांक खड़गे ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, साफ ये दिखाता है कि इनकी किस तरह की भावना इस धर्म के बारे में। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई धर्म है और उसमें अगर किसी सुधार की बात करनी है तो एक सामाजिक सुधार की बात की जाए, और किस धर्म में प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये इसके आगे बढ़ के भी सनातन धर्म ये बात कहता है कि वो किसी और धर्म की जो है उसमें कभी भी उस आक्षेप नहीं लगाता। सनातन का मतलब ही सबको समाहित करना, सबको साथ लेके चलना, सबके साथ तालमेल बिठा करके चलने वाला जो काम करने वाला धर्म है वो सनातन धर्म है। हमने कभी नहीं पहचाना इस सनातन धर्म को। और आप मुझे ये बताइए, आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है सुचरिता, आप देखेंगे कि मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर आए हुए हैं, विदेशी लोग आए हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि कौन सी ऐसी तलवार की नोक थी, कौन सा ऐसा प्रलोभन था कि वो आज अपना घर बार छोड़ करके आज कृष्ण जो जन्मोत्सव है उसमें लीन है। ये गीता का उपदेश है, गीता का जो भाव है उससे प्रभावित होकर यहाँ पर लोग आए हैं। ये खास बात है सनातन धर्म की। बहुत सारे लोग आए, तलवार की बहुत लोग इसे कहते हैं हर्षवर्धन जी, प्रयास किया, लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म जो लगातार चलने वाला है। राखी जी, मैं हर्षवर्धन जी के पास एक बार जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी, बहुत लोग कहते हैं, आ रही हूँ विवेक जी, आ रही हूँ, इस गुस्से को थोड़ा सा सहेज कर रखिए, क्योंकि अगर गुस्सा दूसरी तरफ से फूट पड़ेगा विवेक जी तो मुझे नहीं पता है कि गठबंधन के लोग कहां जाएंगे। सनातन को अम्बेडकर बार बार एक धर्म पर हमला करना, गाली देना, और उसके बाद भी लोग, उसके बाद भी यहां पर इस पर चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है। सिर्फ मैं आपको याद दिला दूं हर्षवर्धन जी, मुझे ऐसा लगता है जो बात अभी राखी जी ने कही, हम तो जन्माष्टमी का आज पर्व मना रहे हैं, कोई लोग अपनी सियासत की इमारत बना रहे हैं उस पर, इस पर्व पर, इस धर्म पर, क्योंकि वहां 24 की जो लड़ाई है, मुझे लगता है विवेक जी ने जो बात कही वो उसमें उनका सार था कि कैसे हिंदुओं के बीच में भी एक रार पैदा करने की कोशिश है। ये सुचरिता कि बहुत पीछे खड़े, समय के साथ चल नहीं पा रहे। करुणानिधि से लेकर उदयनिधि, स्टालिन नीति में इन्होंने सब कुछ हासिल किया, और उसके बाद भी तमिलनाडु से जातीय द्वेष की, जाति विभाजन की खबरें आती हैं। इसका मतलब ये है कि इनके मॉडल में दिक्कत है, इनके प्रशासन में दिक्कत है, इनकी सरकार में दिक्कत है। सनातन तो ये है कि तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, गया धाम, कहीं भी आपको किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह की एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना कभी दिखेगी नहीं। और हर व्यक्ति जब माघ मेले में प्रतिवर्ष प्रयागराज में या कुंभ में आता है तो उस वक्त किसी को नहीं पता होता है कि कौन सी किसकी जाति है, कौन किससे, कोई ऐसा भाव नहीं होता। उसी गंगा संगम के तट पर सब एक साथ स्नान करते हैं। लेकिन ये पापी लोग हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ सनातन को गाली देकर अपनी राजनीति आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिख रहा है। और समय बदल गया है, अब हिंदुओं में वो चैतन्यता है, और हिंदू ने अपने के बीच की जो बुराई थी
उसको बहुत हद तक खत्म कर दिया है। जो बची खुची है वो भी हम खत्म कर लेंगे, लेकिन अगर कोई बुराइयों की आड़ में कहे कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, उससे वो HIV लगे, तो उसके अपने कुकर्म है। दुर्भाग्य बस ये दिख रहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, लंबे समय तक देश की सत्ता में रहने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी भी इस दौड़ में शामिल हो गई।